चलो देखो, जो ये चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पैरेललो पहले तो ये समझते हैं, हमें पैरेललोग्राम के बारे में अच्छे से पता ही है कि क्या होता है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। वी ऑल नो दिस, quadrilateral having opposite sides parallel, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी हमें अच्छे से पता है। बच्चों हमने छोटी क्लासेस में अगर पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या होता है, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, AB इंटू H1, दिस इज एरिया, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, सुना होगा ये तो, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होती है, सेम होता है, ये बात भी सबको पता ही है। बात समझ रहे हो ना, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, चाहे आप यहां से नोट कर लो चाहे आप यहां से नोट कर लो, ये H1 ये भी H1 ही होगा। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो DC इंटू H1, क्योंकि AB और DC तो इक्वल ही है ना। हाँ, अगर आपको BC के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, इसको मैं ऊपर बना रहा हूं, अब थोड़ी जगह है आप लोगों के पास, चलो इधर बना देते हैं। इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा थोड़ा, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर कुछ ये ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया को, बेस इंटू ये हाइट होगी H2, बेस इंटू हाइट, क्या समझ पा रहे हो, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और कुछ भी नहीं है, सिंपल बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज द एरिया। ठीक, और ट्राइंगल का हमें पता ही है क्या चीज होती है ट्राइंगल, ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू H1, अगर ये हाइट H1 है। अगर आपने ये वाला बेस लेना है AC वाला, तो आप इस वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू BC इंटू H2 भी हो सकता है। अच्छा, फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू AB इंटू H3, समझ रहे हो ना, ये सारे ट्राइंगल के एरिया ही हैं। बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। मैंने तो अभी चैप्टर का नाम समझा रहा हूं, ये सब चीजें हम प्रूव भी करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होती है। एरिया की बात चल रही है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एरिया बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अब ये ऐसे क्यों होता है ये मैं प्रूफ करूंगा। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ऐसे क्यों होता है ये मैं प्रूफ करूंगा। इज इट ओके? समझ गए बच्चों ये सारा काम? यस सर। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। चैप्टर के नेम के बारे में तो हमने थोड़ा सा देख लिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, फिगर्स ऑन द सेम बेस। कोई भी दो फिगर्स हैं अगर, या तीन फिगर्स हैं, चार फिगर्स हैं, वो सेम बेस पे कब होंगी भाई, जब उनका एक बेस कॉमन होगा। बड़ा सिंपल है ये तो। क्या इन दो ट्राइंगल्स को सेम बेस पे बोल सकता हूं? ABC ट्राइंगल बच्चों और BCD ट्राइंगल, ध्यान से देखो क्या सेम बेस पे हैं? ये वाली ABC और ये वाली BCD, क्या ये सेम बेस पे हैं बच्चों? दो ट्राइंगल्स सेम बेस है, दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस। बड़ा सिंपल है ये, कॉमन सेंस का चैप्टर है, आपको पता है ये कॉमन सेंस का। दीज फिगर्स आर ऑन द सेम बेस, जिनका एक बेस कॉमन है। अच्छा,
अब देखना, क्या ये ट्रायंगल और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल सेम बेस पे हैं? यस सर। यस क्योंकि एक बेस कॉमन है ना, बेस कॉमन हो गया, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल एबीसी एंड क्वाड्रिलेटरल बीसीईडी आर ऑन सेम बेस। ये बात समझ आया? आर ऑन सेम बेस। क्लियर है ना बच्चों बात? अब हम पढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। लिखो अच्छे से, इसको आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, अगर आज का नहीं आया फिर भी आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और कोशिश करना कि मुझे बीच में से किसी को निकालना ना पड़ जाए वीडियो की वजह से, बाकी तो आप लोग सियाने ही हो। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये देखते हैं क्या होता है। एज द नेम सुजेस्ट, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स are said to be on the same base and between the same parallels if they have common side ब्रैकेट में लिख लो बेस, and the vertices ब्रैकेट में लिख लो और द वर्टेक्स। इसका मतलब सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? और द वर्टेक्स opposite to common base of each figure lie on a line parallel to base। पढ़ो 2 बार, लिखने के बाद 2 बार पढ़ो जल्दी। Read it 2 times. The two geometrical figures are said to be on the same base and between the same parallels. If they have common base and the vertices opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base. थोड़ा सोचने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिन। This is the beauty of mathematics, imagination. Come on guys, अब समझते हैं। देखो, कहते हैं दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स,
मान लेते हैं दो ट्राइंगल्स लेते हैं पहले, पहला केस जब दो ट्राइंगल्स हैं आर सेट टू बी ऑन द सेम बेस या कॉमन बेस, जब उनका बेस तो कॉमन होगा ही होगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इफ दे हैव कॉमन साइड, इफ दे हैव कॉमन साइड जो कि बेस हो ही गया है, एंड वर्टिसेस ऑपोजिट टू द कॉमन बेस, ऑपोजिट कॉमन बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स है, देखो दोनों के अपने अपने वर्टेक्स हैं, तो यहां पे ये वाला लगेगा, एंड द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, इन दोनों से पास करती हुई जो लाइन है वो बेस के अगर पैरेलल हो जाए, अगर मैं कह दूं ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ए बी सी और ए सी डी फिगर का एरिया, फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में, पैरेलल्स के बीच में है, आर लाई बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। क्या समझ आया? अच्छा, अगर मैं अब आपको कहूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और यहां पे एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी और ई, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स और इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस, इनको पास, इन ये तीनों एक ही लाइन में पास कर रहे हैं, और जो ये लाइन है बेस के पैरेलल है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि एबीसी ट्राइंगल और ए सी ई डी क्वाड्रिलेटरल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में। क्या बात समझ आई? सेम पैरेलल्स के बीच में का मतलब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ध्यान से समझो बेटा, बेस तो कॉमन हमें पता लग ही गया कि सेम बेस पे हैं। अच्छा, बेस के जो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, वो सारे जो जिस लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर वो लाइन पे लाई कर जाएं और वो लाइन बेस के पैरेलल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दोनों फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। देखो क्या समझ आया? अब थोड़ा देखो, 5-10% ज्यादा समझ आया। इसको पढ़ के देखो, पढ़ के देखिए इसको अच्छे से। देखो बच्चा पढ़ के, आगे से बेटर समझ आएगा। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेट, यही समझना है हमें इस चैप्टर में। अगर ये समझ आ गया ना, आज कहानी खत्म। अगर इसकी फील आ गई आप लोगों को, सच बात मानो, कहानी खत्म हो जाएगी। दो फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, मतलब उनका एक बेस, जा एक बेस कॉमन होना चाहिए, और जो उस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो एक ही लाइन पे लाई करें और वो लाइन बेस के पैरेलल हो। बस, बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल, इजंट इट? समझ आया ना? वेरी गुड। चलो, अब आप मुझे कुछ हम करते हैं, बताना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, आपको बस मुझे ये बताना है कि ये फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है या नहीं। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ये गिवन है, एबीसीडी ट्रेपीजियम है, और AB इज पैरेलल्स टू DC, ये गिवन है, और ABE एक ट्राइंगल है। आपको मुझे बताना है कि क्या ये दोनों फिगर्स ABCD ट्रेपीजियम और ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है? यस सर। बच्चों हैं? यस सर। यस These two यस figures, बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ABCD एक ट्रेपीजियम है ही कुछ नहीं यार, और AEB एक ट्राइंगल है, दोनों का एक बेस कॉमन है, और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स इस ट्रेपीजियम के वर्टिसेस, जो बेस कॉमन बेस के ऑपोजिट है, वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और वो लाइन पैरेलल है बेस के। तो मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं बच्चों। इजंट इट? समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, एक ट्रेपीजियम है पी क्यू एन एम, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है बच्चों। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दी हुई है बच्चों। आप मुझे बताएं क्या ये दोनों फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं? नो सर। वेरी गुड, नहीं है भाई, और दिख रहा है इसमें तो क्या ही प्रूफ करूं भाई। कॉमन बेस में तो है, कॉमन बेस में है, बट कॉमन बेस और कॉमन पैरेलल्स में नहीं है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स ट्रेपीजियम के यहां पे हैं, इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स पैरेललोग्राम के यहां पे हैं, ये सारे ही एक लाइन में नहीं आ रहे। पैरेलल होने की तो बाद की बात है, पहले तो एक लाइन में होने चाहिए ना, इजंट इट? समझ आया बच्चों? बात समझ पा रहे हो ना? ये चारों चीजें एक लाइन में ही नहीं है पहले तो। अच्छा, अब आप डेफिनेशन को दोबारा से पढ़िए, सेम बेस और सेम पैरेलल खोल लो दोबारा से। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common side। ये तो पता ही लग गया कि बेस तो एक कॉमन होना ही चाहिए। एंड द वर्टिसेस और द वर्टेक्स, अब डिपेंड करता है, दोनों ट्राइंगल हैं तो दोनों वर्टेक्स होंगे, ये तो इंग्लिश है। ऑपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन, देखो एक लाइन पे लाई करने चाहिए, विच इज पैरेलल टू द बेस, वो लाइन जो पैरेलल हो बेस के। बात समझ गए कि नहीं अब अच्छे से? 100% या फिर 90% समझे? देखो समझ आया कि नहीं बच्चों? थोड़ा सा ज्यादा पक्की बात Yes, है? sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब लिखो कुछ कॉमन सेंस के पॉइंट्स। कॉमन सेंस आप लोगों को है नहीं है तो दे रहा हूं, ठीक है? कॉमन सेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैथ में टेक्निकली एक्सियम्स बोलते हैं। एक्सियम्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसको सोचा जा सकता है। ये एक्सियम का मतलब समझ रहे हो? एक्सियम मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूं कि ये लाइन आपस में पैरेलल्स हैं, ठीक है? जैसे वो एक्लुइड्स नहीं होती, एक्लुइड्स ज्योमेट्री, मैंने आप, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि AB भी इसके पैरेलल है। भैया अगर AB इसी का तो टुकड़ा है, अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो AB भी तो इसके पैरेलल है। ये एक्सियम हो गया, बात समझ रहे हो? ये कॉमन सेंस है। अब आपको क्या सर इसका प्रूफ करो, प्रूफ कैसे करूंगा? बात समझ रहे हो ना? ज्योमेट्रिकली थ्योरम नहीं है ना ये कोई। एक्सियम्स क्या होते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, बस। अच्छा, अब एक एक्सियम जो हमें सीखना है वो ये है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, इसको सोचा जा सकता है, इसका प्रूफ नहीं किया जा सकता बच्चों, इसका प्रूफ नहीं किया जा सकता। कैसे? ये L है, ये B है, एक L लाइन को B टाइम्स ऐड करके देखो, पतली पतली लाइन लेंथ है एक, समझ पा रहे हो? थोड़ा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको B टाइम्स जोड़ा गया तो एरिया बन जाएगा, लेंथ ऐड होके एरिया बना देगी। बात समझ रहे हो? L प्लस L प्लस L अप टू B टाइम्स, इसको लिख सकते हैं L इंटू B। किसी चीज को B टाइम्स जोड़ लो, जब B से मल्टीप्लाई कर लो, इजंट इट? क्या ये समझ आ गया बच्चों सबको? यस। अच्छे से समझ आ गया? वेरी गुड। तो ये एक एक्सियम है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये एक्सियम, इसका कोई प्रूफ प्राफ नहीं है। बाकी पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का, ट्रेपीजियम का, उसका प्रूफ है, वो करके भी दिखाऊंगा, उसकी थ्योरम्स हैं। ये तो है, बस है, ठीक है?
अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरम बोल लो, पॉइंट बोलो, जो आपको बोलना है बोलो। लिखो अच्छे से पहले, पैरेललोग्राम्स between the same base and between the same parallels are equal in area, are equal in area. Are equal in area. पढ़ो एक बार, फिर मैं प्रूफ करता हूं। पढ़ो, बहुत आराम से करना है हमें आज का लेक्चर, बहुत आराम से। आज आपका बेस बनेगा बच्चों। देखो क्या बोल रहे हैं, कहते कोई दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। ये मानते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABFE एक पैरेललोग्राम है, दीज आर बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, इन दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम। करें क्या क्वेश्चन को प्रूफ? यस सर। देखो ऑरली है, ऑरली देखना कैसे। अब ABCD के इक्वल है, ये मानते हो AB और CD इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। BC और AD आपस में इक्वल है, मानते हो कि नहीं? AE और BF आपस में इक्वल है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स। अगर AB और DC इक्वल हैं और AB और EF इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, इस पे भी दो टुकड़े लगा सकता हूं। ये बात समझ आया? दो टुकड़े, दो टुकड़े, दो टुकड़े, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, तीन टुकड़े, तीन टुकड़े। इज इट ओके? कॉमन पार्ट बीच में रिमूव कर दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये बोल सकता हूं कि ये वाला टुकड़े का लेंथ और ये वाला टुकड़े की लेंथ इक्वल होगी। These two are equal, isn't it? सोचो, दिमाग लगाओगे तो। AB और DC इक्वल थे, AB और EF इक्वल हैं, इसी रिमूव कर दिया तो DE और CF इक्वल आएंगे कि नहीं? क्या अब ये कुछ ट्राइंगल्स दिखने लग गई? इस पे मैं चार डंडियां लगा लेता हूं और इसको सर्कल में भी लिख लेता हूं। क्या ये दो ट्राइंगल्स कुछ दिख रही हैं? ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट वॉन्ग्रेंट दिख रही हैं किसी को? गदों ADE ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. साइड 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 से ऑर्डर बनाओ। BCF के दिख रही है क्योंकि देखो AD BC के इक्वल है, DE CF के BF के इक्वल है ही। समझ गए? अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है, होगा कि नहीं? होता ही होता है। अच्छा, अब ये पार्ट तो दोनों में कॉमन ही है, ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ADE इज इक्वल्स टू एरिया BCF, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं दोनों में कॉमन पार्ट ऐड कर दूं ABCE प्लस ABCE, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझो, क्या समझ आया? ये पार्ट तो कॉमन ही था, बट ये क्या बन गया? ADE प्लस ABCE। बताओगे किस चीज का एरिया बन गया?
ड्राइंग में देखोगे तो किस चीज का एरिया बन गया? सर ए बी डी सी का बन गया। पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया बन गया। किसके इक्वल आ गया? ए बी एफ ई के, इजंट इट? दोनों एरिया सेम आ गए। देखो बच्चों, प्रूफ समझ आया? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। समझ के देखो, टेक अ टाइम, टेक अ प्रॉपर टाइम। एक बार लिखो फिर अच्छे से समझो दोबारा से, स्टेप बाय स्टेप। जिसको डाउट आ रहा है वो पूछो। देखो बच्चों, ध्यान से समझ आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। सर नोट कर रहा हूँ, 1 मिनट। सर जल्दी कीजिए, जल्दी। सर डन। चलो भी आगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अगली थ्योरम। A parallelogram and a rectangle on the same base and between same parallel are equal in area. A parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallel are equal in area. सोच के देखो बच्चों, ऐसा होगा? Yes, sir. अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही तो होती है। ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यहां पे एक रेक्टेंगल है। कहते अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो दे आर इक्वल इन एरिया। बिल्कुल, दे आर इक्वल इन एरिया। रेक्टेंगल ए बी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो है ही, और ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम दी हुई है। अभी तो हम प्रूफ करके हटे हैं कि दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो एरिया सेम होता है। हो गया प्रूफ। बात समझ रहे हो कि नहीं? एरिया सेम होता है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, ये मैं सिखाना चाहता था। ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये तो पता ही है। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्यों होता है, ये बताना चाहता हूं। क्योंकि देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? बेस इंटू ये वाली हाइट, ये वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा तो पैरेललोग्राम का भी तो यही होना चाहिए, एल इंटू बी। तो ये वाली पैरेललोग्राम का भी तो यही होना चाहिए। अब एल का मतलब तो यहां पे बेस हो गया,
ब्रेड्थ का मतलब क्या होगा? एक तरह से ये हाइट ही नहीं होगी, ये हाइट ही नहीं होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम क्यों बोलते हैं पैरेललोग्राम को बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट? समझ के देखो बच्चों, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया हो गया इक्वल। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, ये एक एक्सियम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी बन गया L इंटू बी। बट यहां पे L इंटू बी का मतलब लेंथ इंटू ये वाला नहीं है, लेंथ इंटू उसके प्रिपेंडिकुलर ये। बात समझ आया कि नहीं? कहां से बना बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट? ओके नोट ओके? बताओ बच्चों, पूजी समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड, लिखो अच्छे से। बच्चों समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। वेरी गुड। Yes, sir. अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो कोई कुछ खास नहीं है। आपको ये तो पता ही है पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरियाज में बांटते हैं, क्या ये बता सकते हो क्यों? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two equal areas. सर भाई क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के कारण। वेरी गुड भाई, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है ना बच्चों, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं पैरेललोग्राम में, तो इनका एरिया सेम ही होगा, इजंट इट? इनका एरिया सेम ही होगा। इनका एरिया सेम ही होगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, थ्योरम प्रूफ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड ही है ना ये? Yes, sir. The area of triangle is half into base into corresponding height, या फिर altitude भी बोलते हैं कई लोग इसे, altitude। बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट है ना? Yes, sir. ओके, तो हम ऐसे करते हैं, यहीं तक करते हैं यार, कहीं टेस्ट में ना उड़ जाओ इसके चक्करों में। अभी टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे सारे, और मुझे कल टेस्ट में किसी के कम मार्क्स नहीं चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है, क्वाड्रिलेटरल्स आ रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यू अच्छे Geometry से आ रही है। सर सारी Very short ज्योमेट्री आ रही है। तो सर ज्योमेट्री जितनी मैंने करवाई है उतनी ही आएगी। यस सर सर। नहीं, मुझे ट्रायंगल्स भी आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री अच्छे से खत्म करो,
ठीक है, अभी यही प्रिपेयर करो, इसको यहीं तक छोड़ दो लाइन लगा के, नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि इसमें आपका दिमाग खराब ना हो जाए। बस आपको आज इस चैप्टर का कुछ नहीं करना, इसकी प्रेपरेशन करनी है, इसकी प्रेपरेशन, ठीक है। और टेस्ट के बाद क्या करना है, पीएनसी वाले नोट्स को रिवाइज करना है। हम कल ओलंपियाड की क्लास लगाएंगे। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, और एक काम आज और करना, जिस जिसको नॉन मेडिकल लेनी है ना, ये तो फिक्स हो ही गया होगा, वो मुझे अभी मैसेज कर देना अपना नेम, ठीक है। वो फिर अपना नेम WhatsApp मुझे पर या अभी? नहीं व्हाट्सएप पे कर देना, ओके सर। ठीक है। ये वाला काम अब आप करोगे बैठ के, कोई फ्री नहीं इधर उधर फिरेगा। मुझे सारे बच्चे ग्रुप में डाउट्स डिस्कस करते दिखें, और ये काम आप अभी कर दो, ठीक है। मैं क्लास को लेंदी नहीं कर रहा ताकि टेस्ट की अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। अगर आपने टेस्ट अच्छा नहीं किया तो आप यहां से चलते बनना। सर आपको मैसेज करना है नॉन मेडिकल के लिए? नहीं, मेल कर दे। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, हैव अ गुड डे। अच्छे से प्रेपरेशन करो, ग्रुप में डाउट्स डिस्कस करते दिखें, फ्री मत हो जाना। ये टाइम गिफ्ट समझो टेस्ट के लिए।